प्यारे दोस्तों, एक के जब टारगेट में आपका स्वागत है। जैसा कि आज के वीडियो में हम कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा के बारे में बताने जा रहे हैं, जो रेलवे के एग्ज़ाम में बार बार रिपीट करता है। देखिए, कार्य किसे कहते हैं। प्रश्न पूछे कार्य क्या है, तो किसी वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल को हम कार्य कहते हैं। देखिए आगे, अतः कार्य का सूत्र क्या होता है। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, अर्थात मतलब कि W बराबर F इंटू डी। जो ऊपर ये तीर है ये वेक्टर है, सदिश राशि। W बराबर कार्य बराबर सूत्र क्या होता है, F इंटू डी, मतलब कार्य बराबर F गुणे बल की दिशा में विस्थापन। अगला स्टेप, यदि लगाया गया बल तथा बल की दिशा में हुआ विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में हो तो दोनों दिशाओं की दिशा के मध्य थीटा कोण बनता है। तब कार्य बराबर F इंटू डी कॉस थीटा है। ये फार्मूला है, इसको याद कर लेना। ही समान दिशा में हो तब थीटा क्या होता है, जब समान दिशा में होगा तो थीटा शून्य लेंगे। इसका ये फार्मूला है, W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा। आगे देखिए दूसरा स्टेप, यदि बल तथा विस्थापन विपरीत दिशा में हो तब थीटा वहाँ पर क्या लेंगे हम, 180 अंश थीटा ले लेंगे। जैसे कि W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा, तो यहाँ पर जब विपरीत दिशा में होगा तो कॉस थीटा की ना 180 अंश इसका मान हम ले लेंगे। तो कॉस 180 अंश का मान क्या होता है, -1 होता है। डायरेक्ट इसको याद कर लेना कि कॉस 80 अंश का मान कितना होता है, -1 होता है। यदि बल तथा विस्थापन लंबवत हो, मतलब कि सीधा हो, तो उसके लिए थीटा का मान कितना लेंगे, कॉस का 90 अंश लेते हैं। जैसे W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा, तो जहाँ पर कॉस थीटा तो थीटा का मान यहाँ पर लंबवत पर क्या लेंगे, 90 अंश लेंगे। कॉस 90 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। डायरेक्ट ये भी याद रखना, यहाँ पर W शून्य हो जाएगा। अतः किया गया कार्य क्या था, कार्य क्या होता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ये तो इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट पूछेगा कि कार्य क्या है। तो कार्य किया गया कार्य क्या हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। पावर का मतलब शक्ति किसे कहते हैं, कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। थ्योरी में से क्वेश्चन पूछेगा कार्य करने की दर को क्या कहते हैं हम, तो शक्ति कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा पेपर में, रेलवे के एग्जाम में, कि कार्य करने की शक्ति को हम क्या कहते हैं, तो कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। अच्छा, शक्ति को हम किससे व्यक्त करते हैं, पावर को किससे हम व्यक्त करते हैं, P से हम व्यक्त करते हैं। डायरेक्ट पूछेगा पावर को हम किससे व्यक्त करते हैं, P से व्यक्त करते हैं। पावर, शक्ति का सूत्र क्या होता है, W बटा के T। शक्ति का सूत्र W बटा के T होता है, जहाँ पर W क्या है, कार्य है, और T क्या है, समय है। तो SI मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड होता है। SI मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड होता है, या वाट कहते हैं, दोनों होता है, दोनों रहेगा, या ये रहेगा या ये रहेगा कि शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है या जूल प्रति सेकेंड होता है, दोनों मिले। ये कौन सी राशि है, शक्ति कौन सा राशि है, अदिश राशि है। जितना कार्य से किया जाता है वो सब अदिश राशि होता है। तो शक्ति क्या है, एक अदिश राशि है, कार्य का अदिश राशि है। विमीय विस्थापन, इसका विमीय सूत्र क्या होता है, बड़ा कोष्टक में ml का स्क्वायर t के घाते -3। ये सब इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में बार बार पूछते हैं। ये सब फार्मूला डायरेक्ट पूछ देगा। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण अन्य मात्रक देखिए,
वाट को किससे दर्शाते हैं? डब्ल्यू से, और किलोवाट को के डब्ल्यू से दर्शाते हैं, और मेगावाट को एम डब्ल्यू से, तथा अश्व शक्ति को एच पी को दर्शाते हैं, शक्ति को एच पी से। 1 वाट में कितना जूल होता है? डायरेक्ट पूछेगा तो 1 जूल प्रति सेकेंड या 1 न्यूटन 1 न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड होता है। 1 किलोवाट में कितना वाट होता है? तो 1000 वाट होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन। 1 किलोवाट में कितना वाट होता है? 1000 वाट होता है। 1 मेगावाट में कितना वाट होता है? तो 10⁻⁶ वाट होता है। 1 अश्व शक्ति में कितना वाट? ये तो इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछ चुका है कई बार कि 1 अश्व शक्ति में कितना वाट? 746 वाट। 1 मेगावाट में कितना किलोवाट? तो 1000 किलो वाट होता है। आगे देखिए, 1 किलोवाट में कितना अश्व शक्ति होता है? तो 1.34 अश्व शक्ति होता है। एनर्जी, ऊर्जा किसे कहते हैं? पेपर में डायरेक्ट पूछेगा ऊर्जा किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु में जिस कारण से कार्य करने की क्षमता होती है, किसी वस्तु में जिस कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है, तो उसे हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक अर्ग होता है। इसका एक अर्ग में एक जूल में कितना अर्ग होता है? तो 10⁻7 अर्ग होता है। इसको भी याद कर लेना। ये पूछता है 1 जूल में कितना अर्ग होता है? तो 10⁻7 अर्ग। 1 अर्ग में कितना अर्ग होता है? तो 10⁻7। यह कौन सी राशि? अदिश राशि। ऊर्जा क्या है? एक अदिश राशि है। कार्य या ऊर्जा के कुछ अन्य मात्रक। वाट सेकेंड को भी डब्ल्यू से, और वाट घंटा को डब्ल्यू तथा किलोवाट को घंटा और के डब्ल्यू को डब्ल्यू को इस तरह दर्शाते हैं। 1 वाट सेकेंड में कितना जूल होता है? तो 1 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है? तो 3600 जूल। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा 1 वाट घंटा में कितना जूल होता है? तो 3600 जूल या 3.6 × 10⁻³ जूल। और 1 किलोवाट घंटा में 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। ये दोनों बार बार पेपर में पूछता है, इसको याद रखना। नोट में 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर या 1 किग्रा मीटर प्रति सेकेंड होता है। या कार्य तथा ऊर्जा के मात्रक समान होते हैं। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? समान होता है। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? गतिज ऊर्जा और स्थितिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? तो यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु अवयव की गति तथा स्थिति से संबंधित होती है। अर्थात गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा के योग को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को हम जोड़ देंगे तो यांत्रिक ऊर्जा होता है। यांत्रिक ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? देखिए, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा को हम जोड़ देंगे तो यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा को हम जोड़ देंगे तो यांत्रिक ऊर्जा होगा। देखिए, यहाँ गतिज ऊर्जा, जो यांत्रिक ऊर्जा के 2 पार्ट हैं, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा, तो उसमें से गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? देखिए, यदि किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है तो उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे हम गतिज ऊर्जा भी कहते हैं। जैसे देखिए, यदि द्रव्यमान m की एक वस्तु वेग से गतिमान, तब वस्तु गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? ½ mv² होता है। ये फार्मूला याद कर लेना, इसी पे सवाल लगता है कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? ½ mv²। अतः एक गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा ke और वस्तु का द्रव्यमान m है एवं वेग पर निर्भर करती है। तब इसका उदाहरण बहुत पूछता है, ये इम्पोर्टेंट है। बहता हुआ जल कौन सा ऊर्जा है? तो डायरेक्ट बोल देंगे हम गतिज ऊर्जा। और गिरता हुआ पत्थर गतिज ऊर्जा है।
घूमता हुआ पहिया गतिज ऊर्जा होता है। बहता हुआ पत्थर कौन सा है? गतिज ऊर्जा। और गिरता हुआ पत्थर गतिज ऊर्जा और घूमता हुआ पहिया गतिज ऊर्जा है। देखिए गतिज ऊर्जा के कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु और है इसमें। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि यदि द्रव्यमान को दोगुना किया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो दोगुनी हो जाती है। यदि द्रव्यमान को आधा हम कर देंगे तो गतिज ऊर्जा भी आधी हो जाएगी। यदि वेग को दोगुना किया जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। यदि वेग को आधा किया जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 गुनी हो जाती है। जब ये फार्मूला याद कर लोगे ना तो इसी पर ये सब हो रहा है। ये स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए अगला स्टेप, स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? यदि किसी वस्तु में विशेष अवस्था अथवा स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है, वही स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। यदि द्रव्यमान m की एक वस्तु राशि के तल से ऊंचाई पर स्थित, तब इसकी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा mgh होता है। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला याद कर लेना, ये है बहुत इम्पोर्टेंट है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा को U से हम दर्शाते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? mgh, जहाँ पर m क्या है? द्रव्यमान है, g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है और h क्या है? हाइट है। g का मान कितना होता है? 9.8 होता है मीटर प्रति सेकेंड। इसका उदाहरण, स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण देखिए क्या क्या है। स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण देखिए, पूछता डायरेक्ट कि घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। डायरेक्ट पूछेगा बहुविकल्प में। एक संकुचित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। संचित ऊर्जा क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा है। देखिए जहाँ पर बांध बांधा होता है, जब वहाँ पर पानी एकत्रित होता है तो वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा होता है। जब वहीं पानी को छोड़ दिया जाता है तो वहाँ पर क्या आ जाता है? गतिज ऊर्जा आ जाता है। इस पर 2 क्वेश्चन बनेगा कि जहाँ पर पानी इकट्ठा रहेगा वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा है, जब उसी पानी को हम छोड़ देंगे ना तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा हो जाती है। जैसे कि तीर से खींचा हुआ कमान जब कभी खींचा हुआ है तो उस समय क्या स्थितिज ऊर्जा, जब तीर को हम छोड़ देंगे तो इसमें क्या आ जाएगा? गतिज ऊर्जा आ जाएगा। इसमें अंतर है, देख लेना। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास ऊर्जा क्या होती है? जब ऊपर हम हथौड़े उठाते हैं तो उस समय कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, कुछ विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं कैसे कैसी है। जैसे सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा हमारे सौर मंडल में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। सौरमंडल में ऊर्जा का स्रोत सबसे बड़ा कौन है? सूर्य है। ऊष्मा ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु के ताप के कारण जो गर्मी या ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे हम ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं? तो परमाणु के नाभि में विखंडन अथवा संलयन के कारण प्राप्त ऊर्जा को हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। रासायनिक ऊर्जा किसे कहते हैं? रासायनिक ऊर्जा किसे कहते हैं? तो विभिन्न पदार्थों तथा तत्वों की अभिक्रिया से प्राप्त ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए ध्वनि ऊर्जा किसे कहते हैं? वस्तुओं के कंपन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है तो उसे हम ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा किसे कहते हैं? तो विभिन्न प्रकार के स्रोतों, सूर्य, विद्युत बल्ब, लैंप आदि से प्राप्त ऊर्जा को हम प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा किसे कहते हैं? तो प्रत्येक द्रव में उसके द्रव्यमान के कारण एक ऊर्जा संचित रहती है। इसी की गणना अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे, इसी ने E = mc² दिया था। द्रव्यमान ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? E = mc²। E = mc² किसने दिया था? किस वैज्ञानिक? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो E क्या है? यहाँ पर E क्या है? पदार्थ में निहित ऊर्जा है। और स्मॉल m क्या है? पदार्थ का द्रव्यमान है। और c क्या है? प्रकाश का वेग है। ये देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये इम्पोर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछते हैं। ऊर्जा संरक्षण का इस नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता, देखिए ऊर्जा को न तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम नष्ट,
लेकिन ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में हम रूपांतरित कर सकते हैं। देखिए ये जितना है ना, ये बॉक्स में का ये परीक्षा में बार बार पूछता है कि विद्युत मोटर किस रूप में रूपांतरित करता है। जैसे देखिए विद्युत मोटर किस में रूपांतरित करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है विद्युत मोटर। डायनेमो किस में करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में डायनेमो। और विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मीय ऊर्जा में। और विद्युत सेल किस में करता है, तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। विद्युत सेल किस में, रसायन में रहता है। जब वो संचित हो तब उसमें विद्युत ऊर्जा आ जाती है। सौर सेल में क्या होता है, प्रकाश की ऊर्जा उस पर पड़ती है तब उसमें से विद्युत निकल देता है। इस तरह याद करना कि सौर ऊर्जा में सबसे पहले प्रकाश लेते तब उसमें से विद्युत आता है। तो सौर ऊर्जा किस में, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत हीटर में क्या होगा, विद्युत ऊर्जा लगा तभी तो ऊष्मा देगा। तो विद्युत हीटर में क्या होगा, विद्युत ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में। और लाउड स्पीकर में क्या होगा, विद्युत लेगा तब वो ध्वनि में बदलेगा। और वायलिन या गिटार, वायलिन किस में बदलता है, वायलिन यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। और माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और भाप या पेट्रोल तथा डीजल इंजन किस में बदलता है, ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। देखिए दोस्तों, ये पेपर में पूछ रहा है, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी ऑल एग्जाम में पूछेगा, लेकिन रेलवे के एग्जाम में ज़्यादा ये सब पूछता है। इसमें का फार्मूला सब याद कर लेना और परिभाषा थ्योरी याद कर लेना। कुछ दिनों के बाद हम इसमें प्रैक्टिस सेट जब चलाएंगे तो ये सब उसमें रहेगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। हम इससे भी अगले वीडियो में हम अच्छा से अच्छा लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।